महादशा एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे जिस प्लेनेट का ये दशा चलता है उसको आपके कुंडली का एब्सोल्यूट कंट्रोल मिल जाता है। वो कैसा जाता है आपका महादशा डिपेंड करता है कि उस प्लेनेट का प्लेसमेंट आपके कुंडली पे कैसा है, वो नवांशा में कैसा प्लेस्ड है और उसका नक्षत्र क्या है। लेकिन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्लेनेट जब आपके 12 हाउसेस में होता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है। ये कोई भी प्लेनेट हो सकता है, लेकिन इसका प्लेसमेंट डिटरमाइन करता है रिजल्ट्स को। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब, वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। तो पहले हम आएंगे फर्स्ट हाउस पे। अगर आपका महादशा लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और आपका महादशा चल रहा है या फिर चलने वाला है, अगर वो एफ्लिक्टेड होता है तो फिर आपका ये महादशा एवरेज जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका महादशा लॉर्ड राहु या फिर मार्स है और वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो फिर आपका महादशा इस टाइम पे एवरेज जाएगा। क्योंकि अगर वो एफ्लिक्टेड होता है तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और आप गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। लेकिन अगर वो अनएफ्लिक्टेड होता है तो फिर आपके अंदर पराक्रम बढ़ जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका महादशा प्लैनेट या फिर जो भी प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठता है, वो अपने आप को लग्नेश मानने लगता है और वो डिक्टेट करने की कोशिश करता है कि आप कैसे बिहेव करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है सैटर्न और वो खुद को लग्नेश मान रहा है, तो फिर वो आपको हार्ड वर्किंग और हम्बल किस्म का पर्सन बनाएगा। लेकिन अगर आप वैसे नहीं करते हैं तो फिर वो सिचुएशंस लाएगा जो आपको हार्ड वर्किंग पर्सन बनाएगा। और जब आपका लगन का स्वामी ही फर्स्ट हाउस में बैठता है तो जातक महादशा के टाइम अपने बॉडी पे फोकस करता है, या फिर मून या मार्स फर्स्ट हाउस में जब बैठता है तब भी जातक बॉडी पे फोकस करना शुरू कर देता है। अब हम आते हैं सेकंड हाउस पे। अगर आपका प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और उसका महादशा चल रहा है या फिर चल जाता है, तो फिर आपको पैसे कमाने का बहुत ज्यादा इच्छा बढ़ जाता है। वो कोई भी कारणवश हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैटर्न या सन बैठा होता है सेकंड हाउस में, तो फिर आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण आपके पैसे कमाने की इच्छा बढ़ जाता है। अगर वीनस राहु या मून होता है सेकंड हाउस में और उसका महादशा चलता है, तो फिर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के कारण आपकी इच्छा बढ़ जाता है। और अगर केतु बैठा होता है सेकंड हाउस पे तो आपको उतना ज्यादा मौका भी नहीं मिलता और इच्छा भी नहीं होता। लेकिन अगर आप 30+ ईयर्स के एज वाले पर्सन हैं तो फिर आपको मौका मिलता है। अगर अर्थ त्रिकोण का हाउस जो कि होता है दूसरा, छठा और 10वां भाव, जिसमें छठा और 10वां भाव अगर अच्छा होता है तो जातक को पैसे कमाने का बहुत ही ज्यादा मौका मिलता है। साथ ही अगर आपके सेकंड हाउस में ये प्लैनेट्स बैठ जाए जो कि है राहु, केतु, मार्स या फिर सैटर्न, तो फिर आपको आपके फैमिली साइड से दिक्कतें आती हैं। अब हम आते हैं थर्ड हाउस पे। अगर आपका महादशा प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठा हुआ होता है तो फिर नो मैटर आपका वो प्लैनेट अच्छा हो या नहीं, आपको घर का सुख नहीं मिलता है। चाहे वो वर्क प्रेशर के कारण हो या फिर आपको घर से दूर चले जाना पड़े इस कारणवश हो। अगर मेलिफिक प्लैनेट्स जैसे राहु, शनि, मार्स ये आपके कुंडली के थर्ड हाउस में बैठे हुए हो और आपका महादशा किसी और प्लैनेट का चलता हो, तो फिर आपका ये टाइम अच्छा जाता है। पर हाँ, आपका यंगर सिबलिंग्स के साथ मतभेद होता है, मनमुटाव होता है। और इस महादशा में पर्सन बहुत ही ज्यादा मेहनती बन जाता है और ये बेस्ट टाइम होता है स्टार्टअप खोलने के लिए। अगर वीनस, मरकरी, मून, एग्जॉल्टेड या फिर रेट्रो जुपिटर आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ हो और उसकी महादशा चले, तो फिर आपको कुछ स्किल्स सीख लेना चाहिए या फिर आप सीख लेते हैं इस टाइम पे। और अगर आपका शनि या फिर 10th लॉर्ड का कनेक्शन बने इससे, तो फिर आपका ये स्किल्स बाद में प्रोफेशन में ट्रांसफर हो सकता है। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस पे। अगर आपका महादशा का प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो फिर ये डायरेक्टली आपके मानसिक स्थिति पर असर डालता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्लैनेट ये कैसा होता है, वो आपका मानसिक स्थिति अच्छा करता है या बुरा करता है, वो मेलेफिक और बेनिफिक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मून, वेनस, जुपिटर, मरकरी ये प्लैनेट्स अगर बैठे हुए हैं आपके फोर्थ हाउस में और इनकी दशा अगर चले तो फिर ये आपको मानसिक शांति देते हैं। अगर ये एफ्लिक्टेड भी होते हैं फिर भी ये मानसिक शांति देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मेलिफिक प्लैनेट्स जैसे सैटर्न, राहु, केतु या सन ये अगर बैठे हुए हो आपके फोर्थ हाउस में तो ये आपको मानसिक शांति नहीं देते हैं। बाकी इस महादशा पे आपको गाड़ी या घर ये बनाने का मौका मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसको देखने के लिए D9 कुंडली में वो महादशा का प्लैनेट कैसा है वो देखना पड़ता है।
और आपका ओवरऑल फोर्थ लॉर्ड कैसा प्लेस्ड है हर एक कुंडली में वो भी देखना पड़ता है। अब हम आते हैं फिफ्थ हाउस पे। अगर महादशा प्लैनेट फिफ्थ हाउस पे हो तो फिर पास्ट लाइफ से जुड़े हुए आर्टिस्टिक स्किल्स जातक को मिल जाते हैं। साथ ही पार्टनर मिलने के चांसेस भी इस महादशा में बढ़ जाते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं और आपका ये सिनेरियो बनता है तो फिर आपका चाइल्ड के प्रति आपका फोकस बढ़ जाएगा और आप उनके प्रति और भी ज्यादा केयरिंग बन जाएंगे। अगर राहु या मरकरी ये फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ हो और इनकी महादशा चले तो फिर ये आपको सर्टेन गेन्स दे सकते हैं अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड हो आपके कुंडली में। लेकिन अगर लगन का एनिमी फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ हो और उसकी महादशा चले तो फिर ये आपके करियर में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें लाएगा। अब हम आते हैं सिक्स्थ हाउस पे। अगर महादशा प्लैनेट सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ हो तो फिर उस प्लैनेट से जुड़े हुए जो हाउसेस के लॉर्डशिप्स हैं उन हाउसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जेमिनाई लगन का कुंडली है और मून सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है तो फिर जातक को सेकंड हाउस यानी पैसे के हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपसे डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करता है, इसलिए इसमें बिजनेसमैन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ केसेस को छोड़ के। सिक्स्थ हाउस बीमारी का भी होता है। ऐसा नहीं कि आप इस महादशा में बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन कुछ बीमारियां प्लैनेट स्पेसिफिक होती हैं और इसलिए इस महादशा में स्पेसिफिकली इन प्लैनेट से बचना पड़ेगा अगर आपका कोई दिक्कतें आए। यूजुअली लग्नेश और लगन अगर दोनों ही खराब हो तब जातक बीमार पड़ता है। अब हम आते हैं सेवंथ हाउस पे। अगर महादशा प्लैनेट सेवंथ हाउस में प्लेस हो और उनकी दशा चल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इन पर्सन को बहुत ही ज्यादा पब्लिक डीलिंग करना पड़ता है, नो मैटर प्लैनेट अच्छा प्लेस हो या बुरा प्लेस हो। अब पब्लिक डीलिंग किस तरीके से होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि महादशा प्लैनेट किस तरीके का ग्रह है। अगर जातक मैरिड होता है तो महादशा लॉर्ड जिस तरीके से बिहेव करता है उस तरीके से स्पाउस बिहेव करेगा। नोट करने की बात यह है कि अगर वो प्लैनेट दो तीन प्लैनेट के साथ कंजंक्शन लिए बैठा हुआ है तो उनका मिक्स रिजल्ट आएगा। अगर प्लैनेट सन होगा तो पार्टनर डोमिनेटिंग होगा, अगर प्लैनेट मून होगा तो पार्टनर इमोशनल होगा, अगर प्लैनेट मरकरी होगा तो पार्टनर बहुत ही ज्यादा पैसे पैसे करेगा, अगर प्लैनेट वेनस होगा तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाएगा, अगर प्लैनेट मार्स होगा तो पार्टनर को कुछ न्यू करने का चाहत होगा, अगर प्लैनेट जुपिटर होगा तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर बहुत ही ज्यादा आलसी हो जाएगा, अगर प्लैनेट सैटर्न होगा तो इसका ये मतलब होता है कि पार्टनर बहुत ही ज्यादा सकी हो जाएगा, अगर प्लैनेट राहु होगा इसका ये मतलब होता है कि कुछ भी तरीके का न्यू रिजल्ट आएगा, पार्टनर के अंदर चेंजेस आएंगे, और अगर केतु होगा पार्टनर इस तरीके से बिहेव करेगा कि जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आपसे। अब हम आते हैं एथ हाउस पे। जब महादशा वाला ग्रह एथ हाउस पे बैठा होता है तो लाइफ में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आते हैं। जब इसकी दशा शुरू होती है तो लाइफ में एक आपको झटका लगता है। हाँ, झटका बड़ा होता है छोटा इस पे डिपेंड करेगा कि जो प्लैनेट है उसका नक्षत्र लॉट कहाँ पर प्लेस्ड है और कैसा प्लेस्ड है। उसके ऊपर ये भी डिपेंड करेगा कि इसके पहले का महादशा कैसा था। जब फर्स्ट का, फिफ्थ का या 10th का लॉर्ड एथ हाउस में बैठता है और उसकी महादशा चल जाती है तो ये लाइफ में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें देता है, या तो हेल्थ वाइज दिक्कतें देगा या तो फाइनेंशियली दिक्कतें देगा। ये एथ हाउस का टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे बाद में। अब हम आते हैं 9th हाउस पे। अगर जो ग्रह है 9th हाउस में बैठा हुआ है और उसकी दशा चल जाती है तो वो दशा सबसे पहले आपके मोरलिटी को इफेक्ट करता है। अगर सन, मार्स, जुपिटर, केतु वो वाला प्लैनेट होता है तो मोरलिटी अच्छा रहता है। अगर मून या वेनस होता है तो मोरलिटी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और अगर राहु, सैटर्न या मरकरी होता है तो मोरलिटी एकदम खराब हो जाता है। अगर ये महादशा लॉट अच्छा होता है तो पर्सन को भाग्य का साथ मिलता है, उनको फॉरेन जाने का मौका मिलता है, घूमने का मौका मिलता है। और अगर यही महादशा लॉट खराब प्लेस्ड होता है 9th हाउस में तो पर्सन को तरह तरह की दिक्कतें आती है, कैरियर में इशू आता है, इस पर्सन का और इनके फादर का हेल्थ इशू भी आ सकता है। अब हम आते हैं 10th हाउस पे। जब महादशा लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ होता है और उसकी दशा चल जाती है, इसका ये मतलब होता है कि आप बहुत ही ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड पर्सन बन जाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कैरियर में बहुत ही ज्यादा तरक्की करेंगे। ये उस पर डिपेंड करेगा कि प्लैनेट किस तरीके से प्लेस्ड है और वो जो प्लैनेट बैठा है उसका नेचर आप उस तरीके से यूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है और उसकी महादशा चल जाती है तो या तो आप बहुत ही चालाकी से काम करें तो आपका काम अच्छा चलेगा, या तो आप आईटी फील्ड में रहे जो राहु का फील्ड होता है तो आपका काम अच्छा चलेगा। अगर ये दशा बचपन में आ जाए तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, बच्चे का यही मन होता है कि वो काम करे। अगर मून या केतु 10th हाउस का लॉर्ड होता है और उसकी दशा चल जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत देता है कैरियर में। अब हम आते हैं 11th हाउस पे। जब 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह की महादशा शुरू हो जाती है तो पर्सन बहुत ही ज्यादा सोशलाइज हो जाता है। ये सोशलाइज होने का एक ही कारण होता है क्योंकि एक काम त्रिकोण का हिस्सा है जो 11th हाउस होता है। एक बात और भी है कि अगर एक से ज्यादा ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हो
पर्सन सोशलाइज तो होता है, पर सोशलाइज होने का तरीका थोड़ा अलग होता है। सिंगल बैठा हुआ ग्रह 11th हाउस में, नो मैटर वो एक्सॉल्टेड हो, डेबिलिटेटेड हो, डिग्री ज्यादा हो या डिग्री कम हो, वो मेटेरियलिस्टिक डिजायर को पूरा करता ही करता है, वो फाइनेंशियल गेन देता ही है अपने महादशा में। 11th हाउस में मैलेफिक ग्रह अगर बैठते हैं तो फ्रेंड्स के साथ, बॉस के साथ या फिर एल्डर सिबलिंग के साथ दिक्कतें देता है। 11th हाउस स्पिरिचुअलिटी के मामले में उतना अच्छा नहीं होता, ये आपके मोक्ष पाने के रास्ते को रोकता है। अब हम आते हैं 12 हाउस पे। जब 12 हाउस में बैठे हुए ग्रह की महादशा चलती है तो पर्सन जनरली आइसोलेटेड हो जाता है, उनकी पर्सनैलिटी में भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं और चेंजेस हो जाते हैं। बहुत पर्सन को लगता है कि 12 हाउस में बैठा हुआ ग्रह फॉरेन भेज देता है, पर ऐसा सच में नहीं होता है। अगर 12 हाउस में बैठा हुआ ग्रह फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो, थर्ड हाउस का लॉर्ड हो, फोर्थ हाउस का लॉर्ड हो या फिर 10th हाउस का लॉर्ड हो, तभी वो फॉरेन भेज पाता है, वरना उस तरीके से फॉरेन भेजने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्लेनेट अगर विपरीत राजयोग फॉर्म करता है यहाँ पर, तो ये बहुत ही ज्यादा दशा को अच्छा बनाता है और महादशा बहुत ही ज्यादा अच्छा जाता है। ये जो प्लेनेट 12 हाउस में बैठा हुआ है, इसकी जब महादशा चलती है, अगर ये प्लेनेट अच्छा होता है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, एल्स आपको इस महादशा के स्टार्टिंग में लॉसेस हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा दशा संधि के बारे में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा आत्मा कारक 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है उसके बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।